मोनिशा के घर में नहीं थे। इसके बाद में आप घर में दरवाज़ा खुलवा के घर के अंदर ज़बरदस्ती घुस गई, उनकी मैडम के साथ बदतमीजी की, उनके बच्चे को भी परेशान किया। तो आरोप लगाया है कि अपहरण का मामला है और इनके साथ छेड़छाड़ का मामला लगाया है। तो जब प्रशासन सामने था और वीडियो जब सामने चल रहा है, रिकॉर्डिंग सामने है, तो किसी की कोई अपनी पत्नी के साथ किसी दूसरी महिला के साथ छेड़छाड़ क्या कर सकता है? व्यक्ति को कोई महिला अगर किसी की मदद के लिए आ रहा है और कोई आपकी मदद कर रहा है, मदद करने वाला ही फंसा दिया जाए, उस पर आरोप लगा दिया जाए। नमस्ते, मेरा नाम है धर्मेंद्र और आप देख रहे हैं न्यूज़ तंत्र। और हमारे साथ जो लोग खड़े हैं, फिलहाल तो गमछे की पहचान एक ऐसी है कि आप समझ गए होंगे ये लोग हैं कौन। और कुछ दिनों से जो मामला सुर्खियों में है, मौनी साक्या को लेकर जो भीम आर्मी के जिला संयोजक हैं झांसी से, कई गंभीर आरोप लगे हैं, जिसमें वो एसएसपी कार्यालय भी गए थे अपने समर्थकों के साथ। वहाँ भी उन्होंने कार्रवाई के लिए एप्लीकेशन दिया। जो 4 महिलाओं ने जो आरोप लगाए थे कि बंधक बनाया, और तरह तरह की बातें हुई हैं, जिसमें कई अखबारों ने, कई मीडिया चैनल्स में भी खबरें चली। हमारे साथ मौजूद हैं मंडल संयोजक सागर जी, और ये बात रखेंगे उस मामले को लेकर कि क्या वो घटना रही, क्योंकि क्या है कि बहुत सी चीज़ें सामने आई, बहुत सी चीज़ें सामने नहीं आई। अगर सामने आई तो वो एक अलग तरीके से आई हैं। तो पहले तो आप अपना नाम और पद बताएं। हमारा नाम कमलेश सागर है, मंडल संयोजक भीम आर्मी। जो मौनी को लेके जो मामला जो फैला है झांसी में, आप इस क्या लगता है आपको इसमें? ये मामला हमें पूरी तरह से ये धोखे से लेके उनका फर्जी मामला दिखाया दे रहा है कि जिसमें जो वीडियो बनाया हुआ है, जिस तरह से इनके घर में घुस के बैठ गई हैं और घर में इनके साथ इनकी महिला के साथ अभद्रता की, बच्चे के साथ अभद्रता की, तो ये कहीं ना कहीं गलत है। किसी भी महिला के साथ में अगर जिससे आपको बात करना थी, जब बात करने वाला ही घर में नहीं है, तो आपको किसी के घर में जाने का क्या अधिकार है? तो मामला क्या था जो उसमें बताया गया है? वो लेन देन का मामला था। कैसे उन्हें, मतलब मौनी इसमें डायरेक्ट इन्वॉल्व थे कि उनके किसी दूसरे परिवार के दूसरे सदस्य से लेना देना था? मौनी जी का कोई इसमें मामला नहीं था, ना मौनी जी का कोई लेन देन था। मौनी जी के भाई हैं, उनका कोई लेन देन बताया गया है कि उनका लेन देन था। तो मौनी के पास ये मदद के लिए आई थी कि भैया हमारा पैसा कहीं इनसे दिलवा दीजिए, वो पैसा हमारा नहीं दे रहे हैं। तो मौनी ने इनको आश्वासन दिया था कि ठीक है, मैं आपका पैसा दिलवा दूंगा, और इनको 5 तारीख को इन्होंने समय दिया था कि आप 5 तारीख को आ जाना, तो मैं 5 तारीख को बैठ के बात करेंगे। तो अभी आप अधिकारियों से मिले, पुलिस के जो भी हैं अधिकारी, उन लोगों से मिले आप? क्या कुछ है मामला? मैं कप्तान साहब से मिला, कप्तान साहब को प्रार्थना पत्र दिया। कप्तान साहब ने आश्वासन दिया है कि इसमें मैं जांच करा के उसमें जो उचित कार्रवाई होगी वो कराएंगे। अगर ऐसे मामला फर्जी पाया गया तो मुकदमा ख़त्म कर दिया जाएगा। अच्छा, तो आपने जैसे कहा कि आपने सीधा सीधा कह दिया कि फर्जी पूरा मुकदमा, तो कैसे आपने आकलन कर लिया कि जैसे अब उन और 4 औरतों ने आरोप लगाए हैं, आपने सीधा कह दिया कि उन्होंने झूठे आरोप लगाए हैं? तो आपने भी कुछ अपने आप से ऑब्जर्व किया होगा, कैसे आपने? जी, ऑब्जर्व तो ये है कि अगर कोई किसी व्यक्ति को, कोई महिला अगर किसी के लिए मदद के लिए आ रहा है और कोई आपकी मदद कर रहा है, मदद करने वाला ही फंसा दिया जाए, कि उस पर आरोप लगा दिया जाए कि या तो उनको ये लगा कि हमारी ये मदद नहीं करना चाह रहे हैं, या उन्हें लगा कि हमें ये बगला रहे हैं, तो या तो उनको ये लगा, या तो ये किसी षड्यंत्र के तहत इन्हें भेजा गया कि आप मौनी साक्या के घर पे जाइए, उनसे पैसे की मांग करिए, और पैसे ना दें या वो ना मिलें, अगर नहीं मिले तो आपको घर में नहीं जाना चाहिए था। अब मौनी साक्या घर में नहीं थे। इसके बाद में आप घर में दरवाज़ा खुलवा के घर के अंदर ज़बरदस्ती घुस गई, उनकी मैडम के साथ बदतमीजी की, उनके बच्चे को भी परेशान किया। इसके बाद में उसके लड़के का नाम, उनसे चाबी भी मांगी कि आप अपने अलमारी की चाबी दीजिए, घर की चाबी दीजिए। और इसके साथ जब उनको परेशान किया, उन्होंने फिर मौनी जी को फ़ोन किया, जिलाध्यक्ष जी को फ़ोन किया। इसके बाद में मौनी जी ने प्रशासन को फ़ोन लगाया, प्रशासन ने बोले ठीक है मैं आ रहा हूँ। इसके बाद में मौनी जी वहाँ पहुँचे। जब मौनी जी ने कहा कि आप हमारे घर में क्यों आ गई हैं, जब मैं नहीं था, मैंने आपको आश्वासन दिया था पैसे दिलाने के लिए कि पैसे दिलवाऊंगा, जब मैं नहीं था, किसी वजह से मैं व्यस्त हो गया, तो आप सुबह आ जाती, लेकिन आप रात में 8 बजे हमारे घर में आके और ज़बरदस्ती घुस के हमारे साथ, हमारी मैडम के साथ अभद्रता की। ये तो गलत है, आप क्यों घुसी हैं? तो यही सवाल बातचीत हो रही थी, और वहाँ पर प्रशासन भी मौजूद था, क्योंकि प्रशासन भी वहाँ पे आ चुका था। तो आरोप लगाया है कि अपहरण का मामला है और इनके साथ छेड़छाड़ का मामला लगाया है। तो जब प्रशासन सामने था और वीडियो जब सामने चल रहा है, रिकॉर्डिंग सामने है, तो किसी की कोई अपनी पत्नी के साथ किसी दूसरी महिला के साथ छेड़छाड़ क्या कर सकता है? ये सोचने का विषय है कि हम लोग समाज सेवी हैं, और हम लोग समाज के लिए निकले हैं, समाज की सेवा करते हैं। समाज के जितने भी
कारण होते हैं उनको सताया जाता है, जिनके साथ शोषण किया जाता है, उनके खिलाफ हम लोग आवाज़ उठाते हैं। अगर हम लोग आवाज़ ही उठाने वाले के लिए अगर आरोप लग जाएंगे, मुकदमे लग जाएंगे, तो ये तो गलत है। और इसके बाद में प्रार्थना पत्र लेके वो महिलाएं जब थाने पहुंची हैं, इसके बाद में मौनी साक्या भी प्रार्थना पत्र लेके पहुंचे, तो मौनी साक्या का भी प्रार्थना पत्र नहीं लिया, लेकिन उनका प्रार्थना पत्र लेके उनसे कह दिया कि आप सुबह आएंगे, सुबह आना। मौनी साक्या जब सुबह गए तो उनको पता चला कि रात में ही उनका 1 बजे मुकदमा लिख गया। तो ये तो गलत है ना कहीं इसके पीछे कोई ना कुछ षड्यंत्र है। नहीं, मीडिया में कई खबरें ये भी चली हैं कि मोहल्ले वालों ने बुलाया था पुलिस को और अंदर से आवाज़ें आईं, ठीक है, और आप कह रहे हैं कि वो उस समय वहीं मौजूद थे, पुलिस भी वहीं मौजूद थी, और कई मीडिया चैनल्स में भी खबरें चली, अमर उजाला ने तक वो छापा। तो इस बात पे क्या कहेंगे? नहीं, मौनी साक्या वहाँ नहीं थे। मौनी साक्या जिस समय वो महिलाएं पहुंची उस समय मौनी साक्या घर में नहीं थे। मौनी साक्या को घर से फ़ोन करके बताया गया कि वो महिलाएं घर में आ गई हैं, वो अब परेशान कर रही हैं, बच्चे को परेशान कर रही हैं। इसके बाद मौनी साक्या जी ने पुलिस वालों को फ़ोन लगाया, 100 नंबर को फ़ोन लगाया, और इसके बाद जब वो पहुँच गए, मौनी साक्या पहुँचे, तो मौनी साक्या के बीच में बहस बहसी हुई। फिर इसके बाद पुलिस आई, पुलिस में दोनों लोगों को बीच में बैठ के बातचीत हुई, चर्चा भी हुई। इसके बाद में पुलिस वालों ने कहा कि आप दोनों लोग थाने आइए। तो दोनों लोग थाने ले गए अपना प्रार्थना पत्र लेके, तो मौनी साक्या जी का प्रार्थना पत्र नहीं लिया गया। उनका प्रार्थना पत्र लेके उनको रख लिया, उनसे कहा आप सुबह आइएगा। दबी ये खबरें भी चल रही हैं, या ये कहें कि चर्चाएं ये चल रही हैं कि इसमें जो कार्रवाई जो हुई है, या सकारात्मक मान लें या नकारात्मक मान लें, क्योंकि जो व्यक्ति जिस पॉइंट से देखेगा उस हिसाब से मानेगा कि इसमें राजनीतिक कोई ऐसा पॉइंट आपको नज़र आ रहा है कि कह रहे हैं भाई उनके कैंडिडेट जो भीम आर्मी के कैंडिडेट थे वो तो जगह जगह से खड़े हुए थे, इस बात को लेके भी कुछ हुआ है? अभी चुनाव जो नगर पालिका के हुए हैं उसमें हमारे ASP पार्टी से कई कैंडिडेट उतरे थे, तो हम लोगों ने सभी जगह का नाम प्रचार प्रसार भी किया है। तो प्रचार प्रसार को लेके कहीं ना कहीं हम लोगों के षड्यंत्र की ये भावना चल रही थी कि कहीं ये भीम आर्मी भी अब चुनाव लड़ने लगी है, आज़ाद समाज पार्टी भी चुनाव लड़ने लगी है। तो कहीं ना कहीं जब कोई भी व्यक्ति चुनाव लड़ता है तो किसी ने अपोजिट पार्टियों को उसका नुकसान होता है। तो कहीं ना कहीं हो सकता है उनका भी नुकसान होने के कारण उन्होंने भी ये साजिश करके ये सब षड्यंत्र रचा हो मिलके, क्योंकि वो भी जिन्होंने आरोप लगाए हैं वो भी हमारी समाज के हैं। तो मुझे इस बात में भी लग रहा है कि कहीं ना कहीं उन लोगों के साथ साजिश करके मिलके बहला फुसला के उन लोगों को यहाँ आरोप लगा, इनको यहाँ पे मोहरा बना के यहाँ पे इन लोगों के साथ ये निंदनीय कार्य किया है। नहीं तो क्या आपको किसी दल विशेष पे ये शक हो रहा है कि? नहीं, दल विशेष से तो नहीं कह सकते, लेकिन अब समाज में सभी पार्टियां हैं और सभी पार्टियां अपना चुनाव लड़ रही हैं। तो ये तो किसी के लिए नहीं कहा सकता कि कौन हमारे अगेंस्ट में है। ये तो सामने खुलकर आए, जो सामने आएगा वही बता पाएगा। तो जो मौनी साक्या जी से जो पता हमें चला है, तो उन्होंने यही कहा है कि कई लोगों ने हमारे विरोध में ये सब काम किए हैं कि हम लोग प्रचार प्रसार के लिए जाते थे, तो लोगों ने कई अफवाहें कई तरह की हम लोगों को और लोगों से कहा है, उन लोगों के द्वारा पता चला है कि अब भीम आर्मी आज़ाद समाज पार्टी काशीराम भी चुनाव लड़ रही है। तो कहीं ना कहीं पार्टियों का, विरोधी पार्टियों का और भी पार्टियों का नुकसान होता है। जी नहीं, तो अभी पुलिस वालों से मिले होंगे, क्या है आगे की रणनीति, वो क्या करना चाह रहे हैं? आगे की रणनीति तो यही है। मैं प्रशासन से कहना चाहता हूं कि जो अभी कप्तान साहब ने हमें आश्वासन दिया है कि विवेचना करके हम इस पर उचित कार्रवाई करेंगे, तो उनसे एक बार फिर पुनः कहना चाहता हूं कि कार्रवाई तो चली रही है, लेकिन इसके बीच में मौनी साक्या जी के घर पे जाके पुलिस वाले दबिश जो दे रहे हैं, उनकी महिलाओं को परेशान कर रहे हैं, जो मेंटल डिस्टर्ब कर रहे हैं, ये ना किया जाए। और जब इसका विवेचना हो जाए, जो भी इसका साक्ष्य जिसके पक्ष में आए, वो मामला आगे का है कि आगे क्या होना है। लेकिन अभी बीच में इस तरह से किसी की महिलाओं को घर में जाके मेंटल डिस्टर्ब ना किया जाए। और जब तक विवेचना चल रही है, जो भी कार्य है, और हमारे बुंदेलखंड प्रभारी द्वारा आदेश हुआ है कि वो 12 तारीख को बुंदेलखंड प्रभारी जी झांसी में आएंगे और कप्तान से पुनः इस बात पर चर्चा करेंगे। जी, आपने मंडल संयोजक को सुना और कई जो बातें जो पहले से भी निकल के सामने आ रही हैं, अब भी सामने निकल के आई कि वो 2 तरीके से हो रही, कोई पक्ष में है कोई विपक्ष में है, और ये एक जांच का विषय है जो कि पुलिस प्रशासन को करना चाहिए और उस हिसाब से वो वैधानिक इस पर कार्रवाई करें। और आगे की अपडेट के लिए आप या तो यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, यदि फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो कर लें। मेरा नाम है धर्मेंद्र, कैमरे के पीछे गौरव। धन्यवाद।